देखो बेटा, इन सवालों को हल करने के लिए एक बार आपको गांव जाना पड़ेगा। और गांव में आप जानते हैं कुआं होता है जिसके ऊपर पुली लगी रहती है। और आपको क्या करना होगा कि एक बाल्टी में रस्सी बंधी होती जो पुली के ऊपर से होती है, उसको आप डालते हैं। जब डालते हैं तो आप घर से छोड़ देते हैं तो जज जज करती जाती है। लेकिन जब उसको बाल्टी में पानी भर जाता तब आप खींचते हैं, और पुली जो है आपकी बढ़िया न्यू रोटेट करती है, रगड़ नहीं खा रही होती है, बिल्कुल कायदे से चल रही होती है। ठीक है, बस उसी समय ये सवाल हल हो जाएगा। देखिए क्या होगा। धरती माता मानेगी नहीं, एमजी नीचे खींचेगी, यहाँ पे टेंशन लगेगा अलग, जिसको आप T1 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आप गांव गए थे और गांव में कुआं था, कुएं में आपने रस्सी से बाल्टी बांधी और पुली के ऊपर रस्सी डाली थी ये, और खींच रहे थे। तो जब आप ये खींच रहे थे तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आर मिल रहा है। एम ए राइट? ऐसे सूरत हाल में ये एक पुली भी सिस्टम बन गया। तो सबसे पहले देखिए mg है जिसका रिएक्शनरी फोर्स T1 आया, और T1 का रिएक्शनरी फोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका रिएक्शनरी फोर्स आएगा इसके अपोजिट, वो इक्वल नहीं होगा, वो T2 होगा, क्योंकि बीच में पुली है और पुली का क्या है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है और पुली का आर भी है। अगर ये मासलेस पुली होती तब तो आपका ये आईना होता, mr² 0 हो जाता, तो आप कह ही रहे थे कि T1 बराबर T1, ये टेंशन इसके बराबर होता था। लेकिन अब क्योंकि पुली है, अच्छा खासा मास होती है, देखिएगा गांव में जाके वजन होता अच्छा खासा, तो इसका मतलब है ये भी रोटेट कर रही है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सीखना क्या है, जानना आपको ये है, जब पानी को आप खींच रहे होंगे तो देखिएगा ये T1 का रिएक्शन इधर T1 आएगा। ठीक है, इस एक्शन का ये रिएक्शन आया, और इसी तरह आप देखिएगा कि ये T2 का जो इस पॉइंट पे रिएक्शन आएगा वो ये आएगा। पुली तब नहीं घिसेगी, यानी स्मूथ चलेगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा। एक इस पॉइंट पे टॉर्क लग रहा है, एक इस पॉइंट पे लग रहा है। जब ये अपोजिट होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर से खींच के नीचे आ जाएगी। जब ये अपोजिट होगा तभी पुली जो है वो ईमानदारी से घूमती हुई चलेगी, बगैर स्लिप करे, विदाउट एनी स्लिपिंग। ये बात का एहसास आपको तब होगा जब गांव में कुएं से बाल्टी से पानी निकाल रहे होंगे। तब आप देख रहे होंगे कि जो घिरी है वो बिल्कुल आराम से गोल गोल चल रही है। क्यों चल रही है? ये वाला टार्क लग रहा है R×T1 इधर और R×T2 इधर लग रहा है। आपने कहा सिस्टम एक है तभी स्मूथ चल रहा है। ये ए एक्सलेशन से नीचे आ रहा होगा तो ये वाला मास ए एक्सलेशन से आगे बढ़ रहा होगा, और इसके अंदर जो होगा, पुली के अंदर भी जो एक्सलेशन होगा, ट्रांसलेटरी एक्सलेशन होगा, वो ए होगा। हालांकि आप जानते हैं A=R अल्फा, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन चल रहा है तो एंगुलर एक्सेलेशन होगा, जिसका लीनियर के साथ संबंध ये होता है। अब कुछ नहीं करना, जो सोती सर ने कहा था, न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखिए कैपिटल एम पे कौन फोर्स लग रहा है, दो, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। नेट फोर्स अपोजिट है, घटेंगे, कहाँ से घटेंगे, ज़्यादा से कम हो गए, नीचे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है mg बड़ा होगा T1 से, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अब आइए स्मॉल m को देख लेते हैं। इस पे स्मूथ है तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके मास और इस बॉडी की एक्सीलरेशन। सारा खेल किसका है, ये पुली का हो गया, जो कि आप सीख रहे हैं। पुली पे दो टॉर्क लग रहे हैं, अपोजिट हैं। देखिए बेटा, एक इधर है, एक इधर है, अपोजिट लगेगा तभी टाइट होगा और ये स्मूथली चलेगी। तो सोती सर ने क्या बताया था, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पॉइंट। तो इस पॉइंट को देख लिया आपने, कहीं भाई इसके अकॉर्डिंग जो है दो टॉर्क लग रहे हैं, तो आपने कहा नेट टॉर्क ये वाला ज़्यादा होगा तभी तो नीचे आ रहा है अपोजिट से। तो आपने कहा R×T1 अपोजिट है, R×T2 इज इक्वल टू
इसके आई अल्फा होता है। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, आई दे ही रखा है। अल्फा अल्फा यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि सिस्टम एक है तो इस पुली के अंदर की भी एक्सीलरेशन ए होगी, तो नहीं तो ये रस्सी स्लिप कर जाएगी। तो अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन आर लिख सकते हैं। तो आपने कहा आई इक्वल टू अल्फा की जगह आपने देख लिया कि ए अपॉन आर लिख सकते हैं। यहाँ से कॉमन ले लीजिए और आपने कहा सर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए, और आर यहाँ से कॉमन था, इधर आके आर स्क्वायर हो जाएगा। ए फाइंड आउट करना था आपको, तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे T1 से T1 चला जाएगा, T2 से T2 चला जाएगा, इधर क्या बचेगा mg, इधर क्या बच रहा है ma स्मॉल ma प्लस आई ए अपॉन अल्फा स्क्वायर। ए निकालना था, ए कॉमन ले लिया आपने, तो क्या हो गया mg, ए कॉमन लेते ही क्या बचेगा ऊपर m स्मॉल m प्लस आई अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए, और यही तो आप निकालना चाहते थे।